पाइपलाइनिंग में मुख्यतः 5 स्टेजेस होते हैं, जिसे MIPS पाइपलाइनिंग भी बोलते हैं। मिलियन इंस्ट्रक्शन, लेट मी राइट, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, या इसको RISC या रिस्क पाइपलाइन भी बोलते हैं, या बेसिक पाइपलाइनिंग भी बोला जाता है, जिसके 5 फेसेस होते हैं। इंस्ट्रक्शन फैच, इंस्ट्रक्शन डिकोड, इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन, मेमोरी एक्सेस एंड राइट बैक। इसमें फैचिंग होता है कोई भी इंस्ट्रक्शन की। इस फेसेस में इंस्ट्रक्शन डिकोड होता है। इस फेसेस में एग्जीक्यूट होता है। इस फेज में मेमोरी एलोकेट होता है या मेमोरी एक्सेस होता है। एंड द लास्ट फेसेस राइट बैक। इस फेसेस में जो भी आपने चेंजेस किए हैं वह जाके अपडेशन, इट्स ऑल्सो नोन एज अपडेशन। ओके फाइन। मान लीजिए ये सेट ऑफ ब्रिक्स है, मतलब ईंटों का समूह, और ये एक टैंक है जो कंस्ट्रक्शन साइट पे है। लेट अज्यूम total 10 men and 200 bricks। यहाँ पर दो सिचुएशन पॉसिबल हो सकती है, या तो एक मजदूर जो है, एक लेबर जो है, वो एक एक करके सारे ईंटों को टैंक के कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुंचाएगा। तो उसमें एक आदमी, मतलब एक लेबर को 200 ब्रिक्स पहुंचाने होंगे कंस्ट्रक्शन साइट पे। ओके, सो टोटल नंबर ऑफ steps basically 200 into 10, that is 2000, मतलब 2000 स्टेप्स लगेंगे कंस्ट्रक्शन साइट पे सारे ईंटों को पहुंचने के लिए। दिस इज कॉल्ड दिस इज कॉल्ड दिस इज कॉल्ड नॉन दिस इज कॉल्ड नॉन पाइपलाइनिंग। नॉन पाइपलाइनिंग का सीधा सा मतलब है कि इसमें जो भी नॉन पाइपलाइनिंग का इसमें सीधा सा मतलब ये है कि इसमें जो भी प्रोसेस होगा या जो भी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होंगे वो एट अ टाइम वन होगा। सो सो फॉर्मल सो फॉर्मली सो फॉर्मली so formally non-pipelining is basically single cycle execution, that mean multiple
instruction also execute at a time. Okay, let's move on. Let's move. So let's move on. But in pipelining, the scenario just revert. In this जो सेट ऑफ ब्रिक्स है इनको सेट ऑफ ब्रिक्स में मान लो जाए यहाँ पर होते हैं 4 5 6 7 8 9 9 स्टेप पे यहाँ पे है टैंक कंस्ट्रक्शन। 9 स्टेप पे यहाँ पर टैंक कंस्ट्रक्शन और यहाँ पर है सेट ऑफ ब्रिक्स या ईंटों का समूह। ईंटों का समूह अगर एक मजदूर ईंटों का समूह को अगर एक मजदूर या एक लेबर एक एक करके अगर पहुंचाता भी है तो उसे 9 स्टेप कंप्लीट करके जाने पड़ेंगे। दैट मीन 10 into 9 90 steps. But in pipelining cases but in pipelining cases इन 9 स्टेप्स के बीच में एक एक मजदूर को खड़ा कर दो। इन 9 स्टेप्स के बीच में एक एक मजदूर खड़ा हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये जो डिवाइडेशन है ये जो डिवाइडेशन हमने किया है इसको बोला जाता है इंटर स्टेज बफर। इंटर स्टेज बफर। सो मान लो जाए कि पहला ईंट यहाँ पर आया, दूसरा ईंट इसको पास किया, तीसरा इसको पास किया, चौथे ने इसको पास किया, चौथे ने पांचवें को पास किया, पांचवें ने छठवें को पास किया, छठवें ने सातवें को, आठवें को, नौवें को। देन सक्सेसफुली पहला ईंट यहाँ पर पहुंच गया। जब यह पहला ईंट पहुंचेगा तो उसके जस्ट पीछे आ जाएगा उसके पीछे वाला ईंट, उसके पीछे 2 ईंट तैयार रहेगा, उसके पीछे 3 ईंट तैयार रहेगा, ऐसे 4, ऐसे यहाँ पे 5, सिमिलरली फॉर हियर 6, 7 ईंटें, 8 ईंटें और फाइनली यहाँ पर 9 ईंटें। सो इसमें जो ब्रिक्स टोटल स्टेप्स जो लगेंगे, मतलब पहला ईंट सारे फेसेस से गुजरेगा, देन वो कंस्ट्रक्शन साइट पे पहुंचेगा। सो यहाँ पे 9 स्टेप लगे पहला ईंट को पहुंचने के लिए।
टोटल नंबर ऑफ ब्रिक्स कितने हैं? 200। तो 200 में ऑलरेडी एक पहुंच चुका है, तो 200 माइनस 1, that is your total number of steps. 9 plus 199, that means 208 cycle time. In this pipelining case, पाइपलाइन के केस में हमको साइकिल टाइम प्राप्त हुआ है 208, एंड नॉन पाइपलाइन के केस में 2000 ct. So basically difference is huge, a lot of time saving here, but here time is more consuming. So let's summarize. In case pipeline, in case pipeline apply in case pipelining applying 208 cycle time, and non pipelining case 2000 ct or cycle time. Fine. Basically non pipeline k into n, that is your formula in pipelining. K plus n minus 1, that is your city. So if given additionally, if here given additionally time, so T of non pipelining is basically k into n into Tn, and T pipelining is basically T k plus n minus 1 into k. If huge number of n, so speed up is non pipelining upon pipelining, non pipelining k into n into Tn, k plus n minus 1 into Tn, Tn cancels, and so we got here speed up time of non pipelining upon pipelining. So let's understand via story. मान लो जाए यहाँ पर ये एक सिंगल इंस्ट्रक्शन है, सिंगल पाइप है,
अब इसमें मल्टीपल इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होंगे तो ये वन बाय वन होकर ही जाएंगे, जिसमें लॉट ऑफ टाइम कंज्यूमिंग, हैवी हार्डवेयर एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा चीजें इसमें अप्लाई करनी पड़ेंगी। बट इन पाइपलाइनिंग के केस में यहाँ पे हार्डवेयर डिवाइड हो जाता है सबसे पहले तो। अब इस केस में यदि एक इंस्ट्रक्शन यहाँ पर आएगा तो ये सेकंड में जाएगा, तो सेकंड में जाने के बाद ये आइडल हो जाएगा, सो इट कैन, ये दूसरे प्रोसेस को आने के लिए ये दूसरे प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए रेडी है, तो इसमें अनदर प्रोसेस आएगा और ये तो आगे जाते ही जाएगा। लेट मी लाइक दिस, एक प्रोसेस पूरा पहुंच चुका है, उसके पीछे पीछे एक प्रोसेस पहुंचता है यहाँ तक, उसके पीछे यहाँ पर एक प्रोसेस पहुंचता है, उसके पीछे एक और प्रोसेस पहुंचता है, उसके पीछे एक और, फिर एक और प्रोसेस पहुंचता है और लास्ट में एक और प्रोसेस पहुंचता है। तो इससे अपन क्या समझे, पाइपलाइनिंग में हार्डवेयर को जब डिवाइड कर देते हैं तो एक फेजेस को ये पास करते करते जाता है। तो यदि ये मान लो जाए ये पहला फेज पार करके दूसरे में जाता है तो पहला वाला आइडियल हो जाता है, और जब ये आइडियल होगा तो ये इसको एग्जीक्यूट करने के लिए इसको एक प्रोसेस चाहिए होगा, तो ये प्रोसेस के गैदर करके ये पास बाय पास करता है। इसी प्रोसेस को पाइपलाइनिंग कहा जाता है। इसमें मल्टीपल इंस्ट्रक्शन को एट अ टाइम एग्जीक्यूट किया जाता है, बट इन नॉन पाइपलाइनिंग मल्टीपल इंस्ट्रक्शन को एक साथ एग्जीक्यूट नहीं किया जा सकता, एट अ टाइम एक ही प्रोसेस एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि यदि ये सिंगल सीपीयू एग्जीक्यूशन है, सिंगल साइकिल एग्जीक्यूशन मतलब एक टाइम पे एक ही प्रोसेस एग्जीक्यूट होता है, इनके बीच में इंटरप्ट नहीं होता है, इसलिए पाइपलाइनिंग इज फार बेटर। तो पाइपलाइन so pipelining is far better।